नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कुंभ राशि के लोग अगर आप भी करते हैं गणेश भगवान की स्थापना तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। आपके लिए है बहुत बड़ी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, गणेश चतुर्थी का त्योहार 22 अगस्त 2020 को मनाया जाएगा। मान्यता है कि इस दिन ही भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था। गणेश चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा को लोग अपने घर में ले जाते हैं और उनकी स्थापना कर विधि विधान से पूजा करते हैं। कहते हैं कि गणपति जी की स्थापना विधि विधान से नहीं करने पर भगवान गणेश जी विराजमान नहीं होते हैं और न ही उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। जानिए कैसे गणपति बप्पा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनकी किस जगह स्थापना करनी चाहिए, कैसी मूर्ति घर में लेकर आना चाहिए, बापा को कौन सी चीजें अर्पित करना चाहिए और आपको किन कामों से रहना होगा दूर, उसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले जान लेते हैं बाजार से आपको गणेश जी की मूर्ति खरीदते समय किन किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। पहला, बापा की ऐसी अवस्था होती है सबसे शुभ। जी हाँ दोस्तों, आमतौर पर सभी लोगों को गणपति बापा की खड़े नृत्य करते हुए, आराम करते हुए जैसी कई अवस्थाओं की मूर्तियां मिल जाती है, लेकिन आपको बता दें कि घर के लिए सबसे शुभ माने जाते हैं बैठे हुए गणेश जी। जी हाँ दोस्तों, ऐसी मूर्ति की पूजा करने से घर में स्थायी धन लाभ होता है। इसके साथ ही बरकत बनी रहती है। दूसरा, ऐसी सूंड होनी चाहिए। मूर्ति लेते समय एक बात गौर करने वाली यह है कि गणेश जी की मूर्ति में सूंड बाई और मुड़ी होनी चाहिए। ऐसी मूर्ति को वक्रतुंड माना जाता है। तीसरा, मोदक और मूषक। गणेश जी का वाहन चूहा है और मोदक उनको सबसे ज्यादा प्रिय है, इसीलिए गणेश जी की प्रतिमा ऐसी बनी होनी चाहिए जिसमें यह दोनों ही चीजें जरूर होनी चाहिए। चौथी बात, गणेश जी की मूर्ति बनी हो ऐसी। घर पर मिट्टी से गणेश जी की मूर्ति बनाकर उसको स्थापित करना सबसे शुभ माना जाता है, लेकिन अगर आप घर पर मूर्ति तैयार नहीं कर सकते हैं तो बाजार से ऐसी मूर्ति खरीदे जिसमें केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया हो। वैसे धातु की बनी गणेश जी की मूर्तियां भी शुभ मानी जाती है। पांचवी बात, ऐसा होना चाहिए मूर्ति का रंग। बापा की मूर्ति खरीदते समय उसका रंग भी मायने रखता है। सफेद रंग की या फिर सिंदूरी रंग की मूर्ति सबसे शुभ मानी जाती है। इससे घर में सुख शांति तो बनी ही रहती है, साथ ही सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं गणेश जी की मूर्ति किस जगह स्थापित करना चाहिए और किस जगह स्थापित नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको बताते हैं किस जगह स्थापित करने से सुख समृद्धि का वास रहता है। पहला, उत्तर पूर्वी कोने में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि घर में सुख समृद्धि और वैभव बना रहे तो गणेश जी को घर के उत्तर पूर्वी कोने में स्थापित करें। घर का उत्तर पूर्वी कोना पूजा पाठ के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। दूसरा, पूर्व या फिर पश्चिम दिशा में। आप गणेश जी को घर के पूर्व या फिर पश्चिम दिशा में भी रख सकते हैं। जिस घर या दुकान में आप मूर्ति रख रहे हैं वहां ध्यान रखें कि भगवान के दोनों पैर जमीन को स्पर्श होने चाहिए। इससे सफलता आपके कदम चूमती है। तीसरी बात, पीपल के पेड़ के नीचे रखें। भगवान गणेश जी को पीपल, आम और नीम के पेड़ के नीचे रखना काफी शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में सकारात्मकता आती है। अगर आपके घर में या बाहर पेड़ हो तो आप गणेश जी को वहां ही स्थापित कर दीजिए। चौथी बात, लकड़ी के टेबल पर रख सकते हैं। गणेश जी को लकड़ी की किसी टेबल पर भी आप गणेश जी की मूर्ति रख सकते हैं और उनके चरणों में एक कटोरी चावल चढ़ा देने से आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं किस जगह स्थापित करने से परेशानियां झेलनी पड़ती है। पहली बात, दक्षिण दिशा में ना रखें। भगवान गणेश जी को कभी भी घर के दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। हमेशा ध्यान रहे कि घर में जिस तरफ भी पूजा का घर हो वहां टॉयलेट या फिर कोई भी गंदगी ना हो। ऐसा होने पर घर में नकारात्मकता आती है। दूसरी बात, सीढ़ियों के नीचे ना रखें। सीढ़ियों के पास
या सीढ़ियों के नीचे भी गणेश जी को ना रखें, क्योंकि उन्हीं सीढ़ियों पर आप चलते और बैठते हैं। ऐसा करना भगवान गणेश जी का अपमान होता है। तीसरी बात, सोने वाली जगह के पास ना रखें। हमेशा ध्यान रखें कि गणेश जी की मूर्ति कभी भी घर के उस कोने में ना रहे जिस तरफ आप सोते समय आपके पैर रहते हो। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अब आपको बताते हैं गणेश चतुर्थी पर बाप्पा को कौन सी चीजें अर्पित करना चाहिए जिससे आपका भाग्य खिल उठेगा। सबसे पहली चीज दूब घास। जब आप किसी अन्य भगवान की पूजा आराधना करते हैं तो उनको फूल अर्पित करते हैं, परंतु भगवान गणेश जी को दूब घास अति प्रिय है। अगर आप गणेश जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो दूब घास तोड़कर पूजा के समय इनको अर्पित अवश्य कीजिए। दूसरी चीज मोदक। भगवान गणेश जी को मोदक बहुत पसंद है, इसीलिए इनकी पूजा में इनको यह मिष्टान्न खिलाना बहुत ही आवश्यक माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनको लंबोदर भी कहा जाता है और मिठाइयों में इनको सबसे प्रिय मोदक ही लगते हैं। इसीलिए आप भगवान गणेश जी की पूजा करते समय रोजाना मोदक का भोग अवश्य लगाइए। तीसरी चीज शंख। जिस प्रकार भगवान गणेश जी के पिता भगवान शिव जी की पूजा शंख के बिना अधूरी मानी जाती है, ठीक उसी प्रकार भगवान गणेश जी की पूजा में शंख बजाना बहुत ही जरूरी होता है। चौथी चीज केला। आप सभी लोगों ने ज्यादातर देखा ही होगा कि भगवान हनुमान जी को केला प्रसाद के रूप में अर्पित किया जाता है, परंतु भगवान गणेश जी को भी केला सबसे अधिक पसंद होता है। इसीलिए आपको इस चीज का जरूर ध्यान देना होगा कि आप गणेश जी की पूजा में केला अवश्य अर्पित कीजिए, लेकिन इस बात का ध्यान रहे केला हमेशा जोड़ा ही अर्पित करे, क्योंकि एक केला पूर्ण नहीं माना जाता है। पांचवी चीज गेंदे का फूल। सभी फूलों में भगवान गणेश जी को सबसे अधिक पसंद गेंदे का फूल होता है। गेंदे के फूल की महक ऐसी होती है कि वह पूजा और आरती को अपनी खुशबू से सुगंधित कर देता है। अगर आप अपने घर में या गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित करते समय गेंदे का फूल या इसकी माला अर्पित करते हैं तो आपको शुभ फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं गणेश चतुर्थी पर घर में स्थापित कर रहे हैं गणेश मूर्ति, तो इन कामों से आपको रहना होगा दूर। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला काम, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं भगवान गणेश जी को प्रथम पूज्य माना जाता है। अगर आप अपने घर में भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करते हैं तो आप सुबह और शाम खाना बनाने के पश्चात सर्वप्रथम भगवान गणेश जी को भोग लगाए, उसके पश्चात ही आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए। दूसरा काम, गणेश चतुर्थी के दिनों में आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप अपने घर में किसी भी प्रकार का वाद विवाद मत कीजिए, क्योंकि जिस घर में क्लेश होता है वहां पर भगवान गणेश जी निवास नहीं करते हैं। इसीलिए आप गणेश चतुर्थी के दिनों में अपने घर परिवार में शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखिए और घर परिवार के सभी सदस्य प्रेम पूर्वक रहे। तीसरा काम, शास्त्रों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि भगवान गणेश जी की पूजा में तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसीलिए आप भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं तो आप तुलसी के पत्तों का प्रयोग भूल कर भी मत कीजिए। चौथा काम, अगर आप भगवान गणेश जी की पूजा कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि गणेश चतुर्थी के दिनों में आप मांस या मदिरा का सेवन ना करें। पांचवा काम, आप सुबह देर तक ना सोए और ना ही शाम के समय सोना चाहिए, क्योंकि शाम का वक्त पूजा पाठ का रहता है। तो दोस्तों इस तरह आप जान चुके होंगे कि गणेश जी की स्थापना करते वक्त आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।